राम राम बच्चों, राम राम फिजिक्स चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखेंगे भैया ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट क्या है, बोर्ड पर्पज से बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है और रे ऑप्टिक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका बोर्ड में आने के पूरे पूरे चांसेस हैं। तो देखिए भाई, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में एक तो सिंपल माइक्रोस्कोप है आपके सिलेबस में, एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, एक टेलीस्कोप है। ठीक है, सिंपल माइक्रोस्कोप के दो केस बनते हैं। पहला केस क्या बनता है भाई, फाइनल इमेज फॉर्मेट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। दूसरा केस बनता है भाई फाइनल इमेज फॉर्मेट इंफिनिटी, उसको नॉर्मल एडजस्टमेंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नॉर्मल एडजस्टमेंट भी बोलते हैं। तो भाई लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन क्या है? लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन क्या है? लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन है कि आपका जो इमेज है वो क्या है, 25 सेंटीमीटर पर रखा हुआ है। इमेज कहाँ रखा हुआ है? 25 सेंटीमीटर पर रखा हुआ है, जहां हमें बहुत अच्छे से क्लियर विजन है, क्लियर विजिबल है। देखो कैमलिन लिखा हुआ है, कैमलिन मुझे 25 सेंटीमीटर पर अच्छे से दिखेगा। अगर मैं ऐसे और दूर ले जाऊं तो कैमलिन दिखना बंद हो जाएगा और मुझे अच्छे से नहीं दिखेगा। मैं पास ले आऊं तब भी नहीं दिखेगा। आप लोग कर सकते हो। ठीक है, तो भैया लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन क्या है भाई? 25 सेंटीमीटर, जहां ऑब्जेक्ट हमें क्लियर विजिबल है ना। क्लियर विजिबल कहां होता है ऑब्जेक्ट? 25 सेंटीमीटर पे होता है। तो भाई ये डायग्राम आप लोगों को दिख रहा होगा, ये सिंपल माइक्रोस्कोप का डायग्राम है। इसमें दो डायग्राम छुपे हुए हैं, तो आपको बड़े फोकस के साथ देखना है। तो देखिए भाई, इधर आइए। केस वन तो आपको मैं बता ही चुका हूं, और ये देख लो भाई, सिंपल माइक्रोस्कोप को मैग्नीफाइंग ग्लास भी बोलते हैं, डॉक्टर लेंस भी बोलते हैं, रीडिंग लेंस भी बोलते हैं। ईच एंड एवरी कॉन्वेक्स लेंस इज सिंपल माइक्रोस्कोप। सभी जो कॉन्वेक्स लेंस क्या होते हैं? सिंपल माइक्रो, जो भी कॉन्वेक्स लेंस दिख रहा है आपको वो सिंपल माइक्रोस्कोप है। ठीक है, तो देखिए भाई, एंगुलर मैग्निफिकेशन क्या होता है? एंगुलर मैग्निफिकेशन को देखने से पहले हम लोग इस डायग्राम को देखेंगे। ठीक है, फिर हम उसके बाद एंगुलर मैग्निफिकेशन के ऊपर आएंगे। तो भैया डायग्राम में क्या दिख रहा है आपको? डायग्राम में दिख रहा है, दो डायग्राम है इसके अंदर। कैमरामैन जल्दी फोकस करो वाली कंडीशन होनी चाहिए और आप लोगों की भी होनी चाहिए। ठीक है, तो दो डायग्राम है, ध्यान से समझने की जरूरत है। तो देखिए पहला डायग्राम क्या बन रहा है? पहला डायग्राम है जब हमने इस लेंस को नहीं लगाया है ना। जब हमने इस लेंस को नहीं लगाया है तो हम ऑब्जेक्ट को कहां रखेंगे? हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे भाई लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर, डी पर, 25 सेंटीमीटर पर रखेंगे। कहां रखेंगे? 25 सेंटीमीटर पर रखेंगे। तो ऑब्जेक्ट कहां रखा हमने? यहाँ पे रखा। देखो ये क्या है? ऑब्जेक्ट है, और ये लेंस वेंस नहीं है, और ये आई यहां पर है। तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर है, और आई के साथ जो एंगल बन रहा है ऑब्जेक्ट का वो थीटा ओ बन रहा है। ठीक है भाई, इतना समझ में आ गया? ये पहला डायग्राम है। अब इसके बाद क्या हो रहा है? दूसरा डायग्राम आता है पिक्चर के अंदर। तो भैया हमने लेंस यहां पे पुट कर दिया। ठीक है, लेंस यहां पे पुट कर दिया, तो हमें ऑब्जेक्ट को फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में लाना पड़ेगा। ऑब्जेक्ट को कहां लाना पड़ेगा भाई? फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में लाएंगे। तो इमेज कैसी बनती है? वर्चुअल बनती है, इरेक्ट बनती है। जब कॉन्वेक्स लेंस के फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में ऑब्जेक्ट होता है तो इमेज बनती है भैया वर्चुअल। वर्चुअल होती है, सेम इनसाइड होती है, और इरेक्ट बनती है ना। इरेक्ट बनती है, सीधी बनती है। तो इमेज कैसी बनेगी? वर्चुअल बनेगी और सीधी बनेगी। तो ये ए डैश बी डैश क्या है? इस ए बी की इमेज है। अब ये ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को खिसका के यहां ले आए थे हम, है ना। तो अब आपका जो फाइनल इमेज बनना चाहिए, इस ऑब्जेक्ट को इस तरीके से एडजस्ट करेंगे कि जो फाइनल इमेज है ना वो डी पर बनना चाहिए, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर बनना चाहिए। क्योंकि फाइनल इमेज को हमें क्या देखना है? क्लियर देखना है। अब इसमें इमेज दिख रही है, जब लेंस लगाते इमेज दिखती है, ऑब्जेक्ट नहीं दिखता, उसकी इमेज दिखती है। समझ आया? तो अब जो इमेज और आई के बीच में जो एंगल बन रहा है वो थीटा आई बन रहा है, क्योंकि लेंस आई को यहां लाओगे तो ये बेगी बात है। कितना बन रहा है भाई? थीटा आई बन रहा है। तो एंगुलर मैग्निफिकेशन में देखिए भाई, एंगुलर मैग्निफिकेशन में क्या देखोगे? विद एडेड और अनएडेड आई के साथ जो एंगल बन रहा है, एडेड और अनएडेड आई के साथ जो एंगल बन रहा है
वही उनका रेशियो जो है वो एंगुलर मैग्निफिकेशन है। एडेड और अनएडेड आई के साथ जो एंगल बन रहा है वो क्या है, एंगुलर, उसका रेशियो क्या है, एंगुलर मैग्निफिकेशन है। देखिए एडेड आई क्या होता है और अनएडेड आई क्या होता है। अनएडेड आई, अब मेरी आंखों पर कोई चश्मा नहीं लगा है, मतलब कोई लेंस नहीं लगा है। जब लेंस नहीं लगा है तो उस कंडीशन में आई कैसी है, अनएडेड आई है। ठीक है, अब देखो मैंने चश्मा लगा लिया भैया, लेंस लगा लिया, अब मेरी आई कैसी हो गई, एडेड आई हो गई, है ना। कैसी आई हो गई भाई, एडेड आई हो गई। ठीक है, अब देखो एडेड आई कौन सी है, जब ये लेंस आ गया था पिक्चर में, तो इस लेंस के साथ एंगल क्या बन रहा है, थीटा आई बन रहा है, और बिना लेंस के एंगल कैसा बन रहा है, थीटा ओ बन रहा है। तो एंगुलर मैग्निफिकेशन क्या आ जाएगा, एडेड आई के साथ जो एंगल बन रहा है और अनएडेड आई के साथ जो एंगल बन रहा है, थीटा आई बाई थीटा ओ। सही बात है कि नहीं है, थीटा आई बाई थीटा ओ। देखो इट इज द रेशियो ऑफ एंगल मेड बाई इमेज ऑन आई टू ऑब्जेक्ट ऑन आई इन अनएडेड पोजीशन। एडेड पोजीशन में क्या है, ये थीटा आई, जो थीटा आई क्या है भैया, एडेड पोजीशन का है, और थीटा ओ क्या है, अनएडेड पोजीशन का है। इन दोनों का रेशियो है, क्या टेन थीटा आई टेन थीटा ओ का रेशियो सेम नहीं रहेगा, तो ऊपर नीचे टेन टेन नहीं कर सकते हम लोग, रेशियो तो सेम ही रहना है ना, मैथमेटिक्स का रूल है। तो टेन थीटा आई क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर क्या है भाई, ए डैश बी डैश, बेस क्या है, ए डैश हो, ए डैश बी डैश डिवाइड बाई ए डैश हो, ए डैश बी डैश डिवाइड बाई ए डैश हो। टेन थीटा ओ क्या है, टेन थीटा ओ ये ए डैश एम डिवाइड बाई ए डैश ओ, ए डैश एम बाई ए डैश ओ। अब देखो इसको ऊपर ले गए, इसको ऊपर ले गए, तो सबको पता ही होगा भाई, है ना, 7/6 की बात है ये। तो क्या हो गया, ए डैश ओ ऊपर चला गया, एम ए डैश नीचे आ गया, ए डैश ओ से ए डैश ओ कट गया, तो ए डैश एम और ए बी आ गया। ए बी कैसे आ गया, ए डैश एम क्यों नहीं आया, देखो ये भी ऑब्जेक्ट है और ये भी ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये भी ऑब्जेक्ट है और ये भी ऑब्जेक्ट है। ये अनएडेड कंडीशन में ए डैश एम माना था, और एडेड मतलब एडेड जब लेंस लगा दिया था तो ऑब्जेक्ट क्या बन गया था, ए बी बन गया था। मतलब इसी ऑब्जेक्ट को उठा के यहां मैंने दूसरा नाम दे दिया था ए बी, लेकिन बात एक ही है, ये ऑब्जेक्ट ही है। ठीक है, तो इसको क्या मान सकते, ए बी नहीं मान सकते, क्योंकि इन दोनों की हाइट देखो सेम है, इन दोनों की हाइट देखो क्या है, सेम है, रेक्टेंगल जैसा बन रहा है। तो एम ए डैश की जगह पे ए बी रख सकते हैं। अब ये मैग्निफिकेशन की कहानी आप लोगों को पता है ना, क्या पता है भाई, ए डैश बी डैश ए बी क्या है, हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और इन टर्म्स ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस के टर्म्स में ले मैग्निफिकेशन, तो माइनस वी बाई माइनस यू होगा। कैसे, दोनों नेगेटिव में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, देखो इमेज भी नेगेटिव साइड में, नेगेटिव साइड बोले तो देखो यहाँ नेगेटिव एक्स एक्सिस, यहाँ पॉजिटिव एक्स एक्सिस, दोनों नेगेटिव एक्स एक्सिस में आ रहे हैं, तो माइनस वी बाई माइनस यू हो गया, तो माइनस से माइनस कट गया तो प्लस बन गया। ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हुआ है, यहाँ पे रखा हुआ है, तो ये हो गई भैया ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। और इमेज कहाँ बना रहे हैं हम, इमेज बना रहे हैं लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट डिवीजन पे, तो v की जगह पे क्या रख सकते हैं, d रख सकते हैं कि नहीं रख सकते हैं। तो मैग्निफिकेशन का ये एक फॉर्मूला बन गया। ठीक है, अब देखो भाई इन टर्म्स ऑफ फोकल लेंथ करें, इन टर्म्स ऑफ फोकल लेंथ करें तो क्या फॉर्मूला बनता है लेंस के लिए, 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। ठीक है, तो क्या रखेंगे इसमें, इसके बाद रखेंगे भैया साइन कन्वेंशन के साथ लेंगे कि नहीं लगेंगे। फोकस क्या बनेगा, पॉजिटिव बन रहा है, तो हमने भैया इसको पॉजिटिव ले लिया। इमेज कहां जा रहा है, इमेज जा रहा है नेगेटिव में, और कितने पे जा रहा है, डी पे जा रहा है। मतलब पता है ना आपको, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर ही बना रहे हैं इमेज। मैंने बताया ना आपको कि फाइनल इमेज कहां बननी चाहिए, डी पर बननी चाहिए, तभी आपको अच्छे से विजिबल होगी वो चीज, अच्छे से विजिबल करेंगे तभी हम लोगों का जो लेंस माइक्रोस्कोप बनाना है वो सफल रहेगा। तो क्या बन गया भाई, 1/- माइनस डी बन गया ये, मतलब वी की जगह पे डी रख दिया, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, तो यू की जगह पे माइनस यू रख दिया, ये प्लस हो गया। प्लस होने के बाद इसको इधर ले आए, तो 1/f प्लस 1/d हो गया, तो 1/u क्या बन गया भाई, 1/f प्लस 1/d। इसको इक्वेशन नंबर सेकंड मान लो, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लो। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड देखो 1/u की वैल्यू कितनी आ रही है, इतनी आ रही है,
यहाँ पे 1/u है, डी मल्टीप्लाई बाई 1/u। तो 1/u की जगह पे इस वैल्यू को उठा के रख सकते हैं, तो d इंटू 1/f प्लस 1/d हो गया। तो d का अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो भैया d/d क्या बन गया, 1 बन गया, और d/f ये रह गया। तो मैग्निफिकेशन क्या आ गया, 1 प्लस d/f आ गया। तो मैग्निफिकेशन अगर हम बढ़ाएं, मैग्निफिकेशन को अगर हमें बढ़ाना है तो फोकल लेंथ को हमें क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। फोकल लेंथ जितनी कम होगी उतना ज्यादा मैग्निफिकेशन होगा। कैसे, देखो भाई 1 में ऐड हो रहा है, मतलब 1 से तो कुछ ना कुछ ज्यादा आएगा, ठीक है। तो क्या हो रहा है भाई, यहाँ क्या हो रहा है, देखो यहाँ ये हो रहा है, अगर f की वैल्यू जितनी कम होगी ये पूरी वैल्यू उतनी ज्यादा होगी, है ना। ये चीज तो आपको आती होगी ना, जैसे 0.002 का करें इसमें डिवाइड, तो ये क्या आएगा, ज्यादा आएगा निकल के, अगर बजाय 2 के। तो क्या हो जाएगा, फोकल लेंथ किसकी कम होती है, फोकल लेंथ होती है भाई थिक लेंस की कम होती है। क्या होती है, थिक लेंस की कम होती है फोकल लेंथ। जो लेंस मोटे होते हैं ना, जिनका यहाँ से बीच से जो मोटे होते हैं, और जो बीच से मोटे होते हैं उनकी थिकनेस क्या होती है, ज्यादा होती है। जो थिकनेस ज्यादा होती है उसके लिए मैग्निफिकेशन भी ज्यादा आएगा, क्योंकि उसकी फोकल लेंथ कम होगी। फोकल लेंथ किसकी कम होगी, जिसकी ऑप्टिकल पावर ज्यादा होगी, वो जल्दी से कन्वर्ज कर देगा, है ना। और जो पतले लेंस होंगे वो बाद में कन्वर्ज करेंगे, और जो मोटे लेंस होंगे वो जल्दी कन्वर्ज कर देंगे। तो जो जल्दी कन्वर्ज कर देते हैं उनकी ऑप्टिकल पावर भी ज्यादा होती है और मैग्निफिकेशन पावर भी ज्यादा होती है, ठीक है। वो चीजों को ज्यादा बड़ा करके दिखाएंगे बजाय उनके जो लेंस पतले होंगे, ठीक है भाई। तो ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को। इसके बाद नॉर्मल एडजस्टमेंट देखेंगे इसको रफ करके। ये नॉर्मल एडजस्टमेंट का डायग्राम है, ठीक है। नॉर्मल एडजस्टमेंट में और सिंपल वाले में इतना ही फर्क है, जो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर इमेज बना था, वहां इमेज लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर बन रहा था, यहाँ इमेज इंफिनिटी पर बन रहा है। तो फाइनल इमेज फॉर्मेट इंफिनिटी, और उसको क्या बोलेंगे भाई, नॉर्मल एडजस्टमेंट बोलेंगे। ये भी पेपर में आ जाता, पूछ लेता भाई नॉर्मल एडजस्टमेंट बताइए सिंपल माइक्रोस्कोप का, तो आप ये बताओगे कि जो इमेज फाइनल इमेज बन रही है वो कहाँ बन रही है, फाइनल इमेज आपकी इंफिनिटी पर बन रही है। तो एंगुलर मैग्निफिकेशन की डेफिनेशन, इट इज द रेशियो ऑफ एंगल ऑफ मेड बाई image on eye to object on eye in unaided position, in unaided position। अनएडेड कर लेना, पिछले अगर डेफिनेशन में या एडेड लिखा है तो अनएडेड कर लेना, क्योंकि देखिए एंगल मेड बाई इमेज ऑन आई, इमेज ऑन आई इन एडेड कंडीशन, ऑब्जेक्ट ऑन आई, एंगल मेड बाई ऑब्जेक्ट ऑन आई इन अनएडेड पोजीशन। तो यहाँ अनएडेड लिखा है क्योंकि ऑब्जेक्ट ऑन आई इन अनएडेड पोजीशन। तो थीटा वो क्या है, थीटा वो क्या है, अनएडेड पोजीशन का। यहाँ पे भी दो डायग्राम है, इस कॉन्वेक्स लेंस को हटा दो, तो ये जो ऑब्जेक्ट रखा है वो कहाँ रखा है, यहाँ पे रखा है, डी पे रखा है। एम आई क्या है, ये ऑब्जेक्ट है। कब ऑब्जेक्ट है, जब लेंस नहीं रखा है। आपने लेंस रख दिया तो इस ऑब्जेक्ट को उठा के हम यहाँ ले आए, ए बी पर ले आए, मतलब ये एफ के अप्रोक्सीमेट ले आए। तो इमेज कहाँ बन रही है भैया, इंफिनिटी पर बन रही है, ठीक है। तो थीटा आई बाई थीटा हो गया। तो ऊपर नीचे क्या कर सकते हैं, टेन थीटा आई बाई टेन थीटा वो कर सकते हैं। तो टेन थीटा आई क्या हो जाएगा, देखो ये जो एंगल है ये क्या है, ये इंफिनिटी पर जाने वाला इमेज का एंगल है, तो ये भी थीटा आई ई होगा, ये भी थीटा आई होगा, ये भी थीटा आई होगा, ये सब थीटा आई होगा। तो इस एंगल को ये भी मान सकते हैं, यहाँ पे भी मान सकते हैं कि नहीं मान सकते भाई। तो थीटा आई हो गया। तो टेन थीटा आई क्या हो जाएगा, देखो भाई ए बी, ये क्या जा रहा है, ए बी डिवाइड बाई ए ओ हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ए बी डिवाइड बाई ए ओ। और थीटा वो क्या हो जाएगा, टेन थीटा हो जाएगा। देखो ये वाला ट्रायंगल बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो भैया एम आई डिवाइड बाई आई ओ हो जाएगा, एम आई डिवाइड बाई आई हो गया, बीच का बीच में मल्टीप्लाई हो गया, ऊपर का नीचे मल्टीप्लाई हो गया, ए बी से ए बी कट गया। क्योंकि देखो एम आई क्या है, ये जो एम आई है ना ये ए बी के बराबर है कि नहीं। देखो ये भी ऑब्जेक्ट है, ये भी सेम ऑब्जेक्ट है, ये अनएडेड पोजीशन में ऑब्जेक्ट है, ये एडेड पोजीशन में ऑब्जेक्ट है, हाइट तो सेम रहेगा। तो ए बी से ए बी कट गया, एम आई की जगह पे ए बी रख देंगे,
तो आईओ डिवाइड बाई एओ बचा। तो आईओ क्या है, यहां से लेके यहां तक लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन है, डी रख दिया। और यहां से लेके यहां तक एओ क्या है, एओ क्या है भाई, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, ये एओ क्या है, यू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, तो भैया यू रख दिया। बट यू इज सिमिलर टू एफ, ये जो है ऑब्जेक्ट तुम्हारा लगभग फोकस पर ही रखा हुआ है, अप्रोक्सीमेट फोकस, तो यू की जगह पे क्या एफ रख सकते हैं। तो भैया मैग्निफिकेशन क्या आ जाएगा, मैग्निफिकेशन आ गया डी बाई एफ आ गया इन टर्म्स ऑफ फोकल लेंथ, इन टर्म्स ऑफ फोकल लेंथ, फोकल लेंथ। तो पिछले वाले डायग्राम में भी, पिछले वाले मतलब जो डेफिनेशन लिखी है, जब बैक करोगे ना वीडियो को, तो यहाँ एडेड लिखा होगा बाय मिस्टेक, तो यहाँ क्या कर लेना आपको, अनएडेड कर लेना है, क्योंकि ऑब्जेक्ट ऑन आई क्या है, अनएडेड पोजीशन है, ठीक है। रेशियो, इट इज द रेशियो ऑफ एंगल मेड बाय इमेज ऑन आई टू ऑब्जेक्ट ऑन आई इन अनएडेड पोजीशन। समझ आया कि नहीं आया। अब इसके बाद देखेंगे कंपाउंड माइक्रोस्कोप।